नमस्कार, प्रणाम। आइए कुछ गाड़ी आगे बढ़ाई दे। आइए क्लास शुरू। आओ ज्योतिष सीखें। बात चल रही थी पत्थरों के बारे में और हम लोगों ने पन्ने तक की बात कर ली थी। आज बारी है पुखराज, पुष्पराग। बड़ा सुंदर पीले रंग का पत्थर, बहुत खूबसूरत। पर मैंने बताया था कि जो पत्थरों के कार्य करने का तरीका है ये ग्रहों के कार्यों पर निर्भर है। उनके निमित्त पहनते हैं और ग्रहों का जो कार्य प्रणाली है वो जिन जिन सिस्टम में जैसे कार्य करते हैं वहाँ वहाँ ये पत्थर हमारे हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। बात बृहस्पति की चल रही थी जिसका ये पत्थर है। कल तो मैंने 9 भाव में खूब वर्णन किया था। बड़ा महत्वपूर्ण भाई, सुराचार्य हमारे देवताओं का आचार्य, गुरु बड़ा भारी, वाचस्पति, विदेशपति, बहुत सारे नाम। और फारसी में इसका गया मशकरी। अब्दुल रहीम खान ने लिख दिया कि यदा मशकरी करकटे या कमाने, या मशकरी करकटे वा कमाने, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, तदा बाल का क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बाल का बादशाह ही करेगा। मुस्तरी माने बृहस्पति, चश्मखोरा माने शुक्र। उन्होंने लिखा यदा चश्मखोरा जमी आसमाने, यदा मशकरी करकटे या कमाने। करकटे माने कर्क राशि, कमाने माने धनु राशि। बृहस्पति कर्क या धनु राशि में हो और शुक्र कहाँ हो, जमी आसमानी। जमी माने वृक्ष राशि, पृथ्वी तत्व, आसमाने वायु तत्व से इंडिकेट करते हैं। उसे कहते हैं तुला राशि। वो वृक्ष या तुला में हो, वो कर्क या धनु में हो तो बाल का बात सही करेगा। ठीक ही लिखा होगा, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है इसमें कुछ सामान्य नहीं है। हम सामान्यता कुछ लागू नहीं कर सकते। बड़ा केंद्रित, डिफरेंट तनिक में बड़ा परिवर्तनशील कि बच्चे पैदा हो गए, जोड़े बच्चे हैं, ट्रिपलेट बच्चे हैं, सेकंडों का फर्क है, कुंडलियां अलग अलग है, असर अलग अलग है, चक्र समान है, फल बड़ा डिफरेंट। ये बड़ा विभिन्नताओं का एक वर्गीकरण है, सब अलग डिफरेंट। अतः ज्योतिष में कोई कॉमन सिद्धांत सब पे लागू करना बहुत मुश्किल होता है। लिखा तो है किंग कुरंद ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, बृहस्पति केंद्र में बैठ जाए बाकी अन्य क्या करेंगे। इस जनरल सिद्धांत को हम सब पे लागू नहीं करते। कहीं ये केंद्र का बड़ा हानिकर होता है, बड़ा नुकसान करता है। अपने जीवन में ऐसी कुंडलियां मैंने बहुत देखी है कि बड़ा मजबूत बृहस्पति है और ब्रेन में ट्यूमर हो गया, बड़े अच्छे दिन आए, बड़े खराब दिन आए, बड़ा संघर्ष, सुख रहित जीवन, नीरस। तो ये नेगेटिव पार्टी दोनों करता है। जिस ग्रह में फायदा पहुंचाने की जितनी मजबूत ताकत है उसी ताकत से वो नुकसान पहुंचाता है। हालांकि मनुष्य जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, उसका नाम ही जीव रख दिया गया है, जीव। और ये हमारे शरीर में कहाँ काम करता है। सबसे पहले इसके काम करने की जो जगह है उसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, से कहते हैं पिनियल बॉडी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। ये पिनियल ग्लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारी नींद में सहायक होता है। जब ये हार्मोन बनता है तो हमें अच्छी नींद आती है। एक नशा होता है, हम जगना चाहें, कुछ करना चाहें, मोबाइल देखना चाहें, हाथ से गिर जाएगा, हम गिर जाएंगे, हम नहीं जग पाएंगे। जब बृहस्पति नाम का ग्रह बड़ा उग्र हो जाए, बड़ा मजबूत हो जाए, बड़ा स्ट्रांग हो जाए तो क्या करता है, इस हार्मोन के प्रक्रिया को प्रभावित करता है, इस ग्लैंड के कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो ये हार्मोन कम बनने लगता है तो हमें नींद नहीं आती। सती बृहस्पति को आ गया ना, प्लेनेट माने जागरण का प्लेनेट, जगाने वाला, निद्रा को कमजोर करने वाला।
अब बृहस्पति कहाँ कहाँ काम करता है? मैंने कहा कि जब हम ब्रेन की बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं, तो जहाँ आज्ञा चक्र है, हमारी पीयूष ग्रंथि है, जहाँ पीनियल ग्लैंड है, या हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, इन जगहों पर बृहस्पति की बड़ी भूमिकाएं हैं। वैसे तो ये आकाश तत्व है, मतलब हमारी राशियों में से कोई स्थान है नहीं, कोई राशि आकाश तत्व वाली है नहीं, वो 4 तत्वों वाली है। वहाँ अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है। तो किसे कहा गया कि ये आकाश तत्व, आकाश माने शून्य, आकाश को शून्य से इंगित कहा गया है। ये आदि के पहले का है और अंत के बाद का है। ये बिल्कुल शुरुआती है, मैंने शून्य से गिनती शुरू होती है भाई, और एंड है। ये दोनों जगहों पर ये है। अतः राशियों में भी इसको जो स्थान दिया गया वो 2 दिया गया, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 अंकांतः और 12 राशांतः। 12 को शून्य से इंगित करते हैं। तो जहां गिनतियों की अंतिम इकाई है, या जहां 12 है कह लो या शून्य कह लो, वहां बृहस्पति की बड़ी आवश्यकता होती है और बड़ा प्रभावशाली। शून्य लेकिन असंख्य बल वाला। देखा नहीं, जिसके बगल में लगा दिया गया शून्य को, ये शून्य का जन्म हमारे हिंदुस्तान में गणित की शुरुआत शून्य से ही हुआ है। दशमलव हमने ही सीखा है। खैर, मैंने कहा यह हमारे शरीर में एसिडिक प्लैनेट है, अम्लीय है, अम्लीय ग्रह है, और हमारे शरीर में अम्ल बनना या ऊर्जा पैदा इसका कार्य है। इसके कंपोनेंट वो ग्रह हैं जो अल्कलाइड हैं, जो क्षारीय हैं। प्रमुख रूप से बड़ा भारी प्लेनेट है, अतः जो क्षार का भारी है उसका नाम सैटर्न है, वो कंपोनेंट है। पर जो सम्यक कंपोनेंट है वो है बुध, क्योंकि उसके सामने राशि के सामने बुध की राशि है। अब इसमें जो जो खनिज पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वैसे तो एक सिलिकेट खनिज है पुखरास, या अंग्रेजी में सफायर कहते हैं। सफायर 3 किस्म के होते हैं। एलो जिसे पुखराज कहते हैं, फाइट सफ़ेद पुखराज कह देते हैं या कुछ कह देते हैं, और ब्लू सफायर को नीलम कहते हैं। ये तीनों सफायर के ही रूप हैं, लेकिन ब्लू सफायर में एल्यूमिनियम और फ्लोरीन, ये 2 तत्व बहुत पाए जाते हैं, जो बड़े कीमती हमारे शरीर के लिए हैं। शरीर के लंबाई की ग्रोथ में इसका बहुत रोल होता है। रीढ़ की हड्डी की ताकत है। और बृहस्पति के कमजोर होने से, मजबूत होने से क्या फर्क पड़ता है? बड़ा कमजोर हो जाए अगर, तो हमारे अंदर से ब्राडनेस गायब हो जाती है, हम बड़ा अतृप्त रहा करते हैं, और एक बड़ा छोटापन। आई बात। कमजोर बृहस्पति में व्यक्ति के अंदर अतृप्ति बहुत ज्यादा है, डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है। कहाँ इतनी ही तो है। और जब अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, तो तृप्ति बहुत है, सेटिस्फैक्शन बहुत है। तो जो स्वभावतः कंपोनेंट है उसे शुक्र कहते हैं। आचार्य द्वय, एक आचार्य बृहस्पति, दूसरा आचार्य शुक्र होता है। तो 3 अल्कलाइड्स के कंपोनेंट हैं। एक शनि है, बड़े स्तरों पर, दोनों बड़े बड़े ग्रह हैं। सामने की राशियों के कंपोनेंट हैं, वहां बुध है। और स्वभावतः दोनों आचार्य, ताचार्य का कंपोनेंट आचार्य होता है। और ये ऊपर का मैग्नेट फ्लो है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा ना, बहुत पावरफुल सत्ता है ये। और ये जब मजबूत होता है तो इंसान को, अगर इसके अपोनेंट कमजोर हो जाए, ये हावी हो जाए और अपोनेंट कमजोर हो जाए, शुक्र बड़ा कमजोर हो गया, शनि भी बड़ा कमजोर हो गया, कहीं बुध भी कमजोर हो गया, तो फिर पैदा करता है आइसोलेशन। मैक्सिमम मानसिक बीमारियां इसके मजबूत होने के कारण होती हैं, क्योंकि ये कंफर्ट को छीन लेता है। जो क्षारीय ग्रह हैं, जो अल्कलाइड हैं, जो एंटासिड हैं, ये जो है वो हमें एक तरह सबमिशन बनाते हैं, मिलनसार बनाते हैं, हमें थोड़ी शरारतें भी पैदा करते हैं, इंट्रैक्शन पैदा करते हैं।
ये तो बड़ा गंभीर पैदा कर देता है, विचारों की बहुत गहराई पैदा कर देता है। अब अगर बड़ा मजबूत हो गया और उसके मजबूती का जो पार्ट है ना, वो रात्रि वाले क्षेत्र में, इधर वाले भाव में है, जो कुंडली से दूसरे खाने से लेकर नीचे 6-7 8 तक का भाव होता है। तो अमूमन जो व्यक्ति होता है वो बड़ा दुबला पतला होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्बिंग है, ये सारे पर सोख लेता है, तो वो लगता है खाता है लेकिन दुबले है, उसका वेट नहीं पुटान हो रहा। पर कहीं ऐसा हो जाए इस इलाके में है, पर जो अल्कलाइड है, जो क्षारीय है, वो बड़े मजबूत हो गए या पैरेलल हो गए। मान लो किसी मिथुन का बृहस्पति है और धनु का शुक्र हो जाए, दोनों आमने सामने हो गए, एक्सचेंज हो गए, तो हार्मोन की सक्रियता को बढ़ा देता है। फिर क्या होता है, उस बॉडी में हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म। अगर फीमेल बॉडी है तो उसके ओवरियन हार्मोन बड़े एक्टिव हो जाएंगे, बॉडी में वेट पुटान होना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा स्थूलकाय बॉडी देने वाला या बड़ा कृशकाय बॉडी देने वाला, दोनों कार्य करता है जैसी अवस्था में पाया जाता है। किस ऋतु का बृहस्पति है? वैसे तो बंटवारे में इसको 2 ऋतुएं प्राप्त हुई। कौन ऋतु प्राप्त हुआ है? एक का नाम है हेमंत ऋतु, जिसकी रातें बहुत बड़ी होती हैं, जो तकरीबन 14-15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक होता है। और इसका जो प्रिय है उसको वर्षा कहते हैं। हेमंत और वर्षा का जो बृहस्पति है वो बड़ा एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव होता है। स्त्रियों में पाए जाने वाला ये हार्मोन रात्रि प्रधान कहा गया। रात्रि से शून्य, रात्रि शून्य कहते, सब लोग सो गए अलग 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 अलग, जो बड़ा चहल पहल था मैक्सिमम बहुत कम हो गया या शून्य हो गया। ये स्त्री के शरीर में पाए जाने वाला ये ग्रह मेल हार्मोन बनाता है, जिससे स्त्री के बड़ा होने पर, सयाना होने पर, युवती बनने पर उसके अंदर पुरुषों की इच्छा प्राप्त उत्पन्न होती है। उसे एक मेल कंपेनियन रिक्वायरमेंट होता है। और ये बड़ा मजबूत हो जाए तो बड़ा गड़बड़ करता है साहब। ओवरियन सिस्ट हो गया, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, कोई एक्जीमियस प्रॉब्लम हो गया, यूट्रस में दिक्कत हो गई, ओवरी से जो कनेक्शन उसके बरस से वहाँ कोई ट्यूमर या गांठ बन गई। और अगर शुक्र कमजोर हो जाए, उसको संभाल न पाए, वीक हो जाए, तो ये उन्माद जन्य भी है। इसके टेम्परामेंट में, स्वभाव में हिस्ट्रिकल टेंडेंसी भी है। वो तो बड़ी समझदारी की बातें कर रही थी, बड़ी ज्ञान की बातें कर रही थी, अचानक वो बड़े भावेश में आ गए, एक्साइटमेंट हो गया, बड़ा डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड हो गया, ऐसी जबान बोलने लगी, इसकी कल्पना भी ना थी। तो अब ये रही बृहस्पति के अपने गुण। अब ये उसी का पत्थर है, तो इस पत्थर को हमें बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। इसका प्रयोग, क्योंकि इसका आक्रमण बड़ा एटेमिक होता है, बड़ा खराब आक्रमण करता है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो पोखराज है ये थोड़ा एट्रैक्टिंग स्टोन है। जैसे किसी आदमी को अल्कोहल की लत लग जाए, शराब की लत लग जाए, उससे कहा जाए देखो भी ये शराब छोड़ दो, ये दवा खा लो, ऐसा कर लो, कहा नहीं साहब चलने दीजिए, बड़ा फ़ायदा उससे हमें, ये आपकी दवा बड़ी नुकसान करने वाली। वैसे भी पोखराज जो लंबा पहन लेता है वो उसके नुकसान को नहीं देखता है कि चुपके से धीरे धीरे उसकी नींद गायब हो गई, इंसोम्निया हो गया, लीवर फैटी होने लगा, और इतना बढ़ गया कि बाद में उसको लिवर सिरोसिस या लीवर कैंसर हो गया। मैंने कहा पित्ताधिपति है, पित्त का मालिक है, पित्त के थैले में पथरी हो गया, चिपक गया, कोई खतरनाक हो गया। अग्नाशय, पैंक्रियास, डायबिटीज पैदा करना या एड्रिनल ग्लैंड पे काम करना, दोनों उसका काम होता है। रक्तचाप बढ़ने की दिशा में बृहस्पति का बड़ा अहम रोल है, बिकॉज ये अनिद्रा पैदा कर देता है, और जब अनिद्रा पैदा होता है तो हमारे बॉडी का जो एसिड है वो कंज्यूम नहीं होता है। मैंने बार बार कहा है कि हमारा भोजन 2 बार पकता है। एक बार तो हमारे किचन में पकता है, दोबारा कहाँ? हमारे पेट में पकता है। कब? जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं। पर जिसका बृहस्पति बड़ा मजबूत होता है ना, उसे नींद आती नहीं है, उसके मेलाटोनिन हार्मोन बड़े कम हो जाते हैं,
अब जब सोता नहीं है तो उसका लीवर फैटी होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि उसने ज़िंदगी में कभी सुपारी भी ना खाया हो, इलायची भी ना खाया हो। लोग कहते हैं अल्कोहल से लीवर फैटी होता है। अरे नहीं भाई, इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास, जिनका बृहस्पति बहुत मजबूत रहा है और उनको लीवर कैंसर हो गया। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो पुखराज का प्रयोग हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बिना सोचे करना नहीं चाहिए। बहुत ऐसी अवस्था में किया जाए जब अल्कलाइड बड़े स्ट्रांग हो जाए, बृहस्पति बड़ा कमज़ोर हो जाए, डल हो जाए। ऐसी जगहों पर इसका प्रयोग करना श्रेष्ठकर कहा जाएगा, फायदेमंद कहा जाएगा। अन्यथा इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति का पत्थर है और बृहस्पति के भाव बड़े महत्वपूर्ण है। 9 भाव के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। आगे बात होगी जब 12वें भाव का, तो उसका भी वर्णन करेंगे। लेकिन चलिए आज की बात यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए विराम। नमस्कार, प्रणाम।